आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं आज की फटाफट खास खबरों की ओर। ट्रंप की जीत, भारत के विरोधी सावधान, ट्रूडो परेशान, चीन पाक बेचैन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत मजबूत होगा, कनाडा की आवाज मंद पड़ेगी और जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान मुद्दे पर पीछे हटना होगा। अमेरिका और भारत के मुद्दे पर बीच हथियारों के निर्यात और संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से चीन और पाकिस्तान को परेशानियां बढ़ेगी। ट्रंप के आने से चीन और पाकिस्तान को समस्या पैदा होगी, क्योंकि ट्रंप चीन की नीतियों को लेकर सदैव विरोधी रहे हैं। ट्रंप की जीत पर बांग्लादेश में सवाल, अब तेरा क्या होगा यूनुस। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद बांग्लादेश में तेरा क्या होगा रे यूनुस की आवाज गूंज उठी। बांग्लादेश में बाइडेन ने शेख हसीना को हटवाकर अपने वफादार मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पर बैठाया था। मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक रहे हैं, कई बार उनके खिलाफ बयानबाजी भी की है। अब उनके भविष्य पर संकट खड़ा होगा। ट्रंप की जीत से शेख हसीना की पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा। यूपी में 2027 का चुनाव नहीं, योगी मंत्री ने बढ़ाई अखिलेश यादव की चिंता। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने अखिलेश के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन गया तो 2027 में चुनाव नहीं हो पाएगा। राजभर ने कहा कि जनता एनडीए पर भरोसा करती है, क्योंकि वे मुद्दों के आधार पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूज करने की गंदी आदत होगी दूर, इतनी उम्र वालों के लिए लगा बैन। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार 7 नवंबर को कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। क्या बीमार है सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में फंसी यात्रियों की सेहत पर चिंता। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसी 59 साल की सुनीता विलियम्स की सेहत को लेकर चिंता जताई गई है। 8 दिवसीय मिशन के लिए आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन अब 153 दिनों से वो वहां फंसी हुई है। बता दें कि नासा की ओर से जारी हालिया तस्वीर में सुनीता विलियम्स के गाल धंसे नजर आ रहे हैं। प्रकाशित तस्वीर को लेकर डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आपके शरीर का कुल वजन कम हो जाता है। राहुल की लाल किताब पर संग्राम, बीजेपी ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन में भाग लिया। इसमें उन्होंने संविधान की लाल किताब लहराई। बीजेपी ने दावा किया कि किताब खाली थी और इसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर संविधान पर हमला करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी, कहा जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कहा कि जो बजरंगबली को नहीं मानते वो वहां जाएं जहां उन्हें पसंद है। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब बजरंगबली थे तो धरती पर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आजादी के बाद से राष्ट्रीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है। राजधानी में बढ़ रहा डेंगू का आतंक, अस्पताल में तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। राजधानी दिल्ली में हर सप्ताह 500 के करीब मरीजों की पुष्टि हो रही है। बीते सप्ताह भी डेंगू के 480 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 4000 पार हो गया है। आपको बता दें कि मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 709 हो गई है, तो चिकनगुनिया के कुल मरीजों की संख्या 151 हो गई है। देश की सबसे सस्ती सनरूफ कार कीमत जानकर होगा खरीदने का मन। जी हां, टाटा पंच अब तक की देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कार बन गई है। इसकी कीमत कुल 7,59,900 से शुरू होती है। एडवेंचर एस वेरिएंट में उपलब्ध ये कार इलेक्ट्रिक सनरूफ, आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, 3.5 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, रूफ रेल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, शार्क फिन एंटीना और एंटी ग्लेयर IRPM जैसे फीचर्स से लैस है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।